दोस्तों नमस्कार, जितना भी ईटानगर वासियों को और हमारा एक इशू रह गया था जो आईएमसी का। तो आज हम सरकार हमारा इशू को कितना गंभीरता से लेकर एक्शन लिया ना नहीं लिया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस विषय में हमने 10 टाइम जो सरकार को सौंपा था और आईएमसी अथॉरिटी वाला को सौंप दिया था, जो कि इलीगल वर्क है, एडवांस वर्क है और जितना ऑफलाइन टेंडर उनको ना करने के लिए। साथ ही साथ में जो गलत कर रहा है चीफ मिनिस्टर को मैंने ये लिखा था कि जितना जो ऑफिसर है, जितना मेयर है, जितना कॉर्पोरेटर है, उनको एक्शन लेने के लिए, कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो कि अभी हाल ही फिलहाल में और हमने 11 जनवरी को फिर से एक रिमाइंडर लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर से, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स ना तो एक्शन लिया गया है। तो हमने कहीं रैली भी किया, जो कि हमारा प्रेजेंट इनकॉन्वेंट जो मेयर और प्लस कमिश्नर है, जो गलत तरीक़ा से काम करवाया जा रहा है, उनको मैं चीफ मिनिस्टर को भी मैंने दिया था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लगभग ना के बराबर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हाल ही में कहीं मैंने देखा था, हमारा मेयर साहब ने कोई दापो येलो में कुछ स्टेटमेंट दिया था, कोई कहीं में डस्टबिन फेंकने का कोई जगह अभी शायद कहीं बना रहा है। तो वहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट देखा, क्योंकि हमें देखकर बहुत दुख लगता है। ये स्टेटमेंट इस तरह से कि हर बार न्यूज़ में, मीडिया में आकर ये बार बार बोलता है कि काम होने से मतलब है, काम होने से मतलब है। तो काम होने से मतलब कैसा होगा? काम सही ढंग से होना है, सही ढंग से टेंडर होना है और सही कॉन्ट्रैक्टर को देना है, फिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए। आप काम होने से मतलब है बोल के जो फोटो बना के रखा हुआ, जो ड्रेन बना के रखा हुआ, जो सड़क, जो वाल बना के उसको फोटो खींचकर दिखा कर फोटो खींचकर दिखा कर कहीं में कॉन्ट्रैक्टर काम कर, आप उसको चेक नहीं करेगा, काम होने से मतलब ये नहीं होगा। ये यहाँ पर सरकार का पैसा को नुकसान हो रहा है और हुआ भी है। पोर्ट एंड फाइनेंस कमीशन इस तरह से पैसा जो बर्बाद हो गया, बिना काम किया बिल्कुल भी बर्बाद हो गया, बिना टेंडर किया बिल्कुल बर्बाद। उसको हम लोगों ने, हमारा संगठन ने काफ़ी दिन से रुकाने के लिए कोशिश किया, लेकिन सरकार की तरफ से नाकाम रह गया। तो यहाँ पर आप काम होने से मतलब ये मत निकले कि वह गलत तरीक़ा से कॉन्ट्रैक्टर को दे, किसी किन को दे देगा, जो लोग को क्वालिटी को काम करने दे। काम होने से मतलब ये नहीं होता है। सरकार का पैसा बार बार नहीं आता, हमें बार बार जिक्र करना पड़ता है कि सरकार का पैसा बार बार नहीं आएगा। आपको सही काम करना है, ईटानगर को डेवलप करना है, सही दिशा सही दशा में आपको काम करना चाहिए। और यहाँ हमने काफ़ी टेंडर प्लॉट, इलीगल टेंडर प्लॉट करने का भी उसको हमने काफ़ी आवाज़ उठाया और सरकार को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी सौंप दिया कि आप ऑलरेडी यहाँ हमारा हर मीडिया में बोलता है कि अक्टूबर में भी कई बार बोला, 23 अक्टूबर मीडिया में भी, और उस दिन भी बोला है। लगभग ये जनवरी का बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हमने एक पैसा अभी तक खर्च नहीं किया, ये बोलते आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड बोलता है कि आपका आरटीआई, जो आपका इंजीनियरिंग जो हमें फर्निश किया है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर जो 50% आपको 2022 में मार्च तक दिखाया गया है। तो आप 1 रुपया खर्च नहीं है कि ये कागज़ कैसा निकल गया। और दूसरा जो प्रोजेक्ट जो टारगेट पर आता है 2023 का मार्च तक, यहाँ पर आपको कंप्लीट होने के लिए दिखाता है। ये हम नहीं करें, आपका रिकॉर्ड बता रहा है। ये रिकॉर्ड ये सिर्फ नहीं, यहाँ पर आपने फाइनेंस कॉन्फ्रेंस भी ले चुका था जुलाई का 23 में, आपने बोलता है कि पैसा 1 रुपया खर्च नहीं किया। यहाँ पर 27 करोड़ यहाँ भी खर्चा किया है। और ये ईटानगर नाहर लगन का सारा प्रोजेक्ट पेपर ये है, स्कीम का पेपर, यह साफ साफ लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर अप टू 31 दिसंबर 2022, प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2022, यानी कि जाने वाला साल काल का 2022 का दिसंबर महीना तक आपने 50% पैसा जो खर्च कर दिया। तो अगला आपको
मार्च तक आपको ये प्रोजेक्ट को 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा को ये जो जितना लिखा जोखा है वो ख़त्म करना है। ये प्रपोज एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन द 15 फाइनेंस कमीशन हमारा नहीं, ये आपका बुकलेट है जो कि हम लोग इसको आरटीआई के तहत निकला गया है। और ये है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस लिया गया था जो जुलाई वाला, जो 27 करोड़ जो खर्चा किया। तो आप हमेशा बोलता है कि हमने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, तो ये पैसा 50% पैसा जो ज़मीन का दिया ना आसमान का दिया, उसका तो हमने बार बार जिक्र कर रहा है कि ये पैसा को इन्वेस्टिगेशन करो, कौन खाया है, इंजीनियरिंग खाया ना, कौन मिसयूज़ किया है, ना कॉपरेटर अपना कहीं में डाला है, ना ये स्टेट गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर किया, उसको तो बताना तो पड़ेगा है ना। तो सरकार का तरफ से हमेशा और अथॉरिटी का तरफ से आप हमेशा इलीगल वर्क को और एडवांस वर्क सिस्टम को हमेशा इनकरेजमेंट देना, तो ये मेरा तरफ से सही नहीं लगता है। ये तब जो ज़रूरतें काम है, जिस तरह से जूली रोड बनाया, नीति बिहार जो रास्ता टूट गया था उसी तरह से बनाई, अच्छा बात है। लेकिन दूसरा यहाँ पर हमें और देखने को मिलता है हमारा कुछ प्रोजेक्ट अभी हम फिलहाल ही में देखने को मिलता है, जितना अभी आईएमसी का ऑफिस बिल्डिंग बन रहा है उसको भी कहीं ना कहीं गलत तरीक़ा से किया गया है। अपना जो लोग हैं उनको वर्क अवार्ड किया। एक्चुअली जो लोकेशन जो बोलता है नाहरलगन में है, जितना डीपीआर बोलता है, सैंक्शन पेपर बोलता है कि नाहरलगन का है। लेकिन खैर ये तो आप बोल रहा है कि पब्लिक कैटरिंग के लिए सबले सर्विस दे रहा है, ये पब्लिक सुविधा के लिए दे रहा है, हम ये आप बता रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता ये पब्लिक सर्विस के लिए बराबर होगा। आपको अगर मिडिल पॉइंट में ऑफिस बनाना चाहिए तो नाहरलगन ईटानगर बीच में या तो बनाना है या तो पापूनोला में बनाना चाहिए, ताकि आप ईटानगर वाला भी उधर जा सके, नाहरलगन वाला भी उधर आ सके, न्यूजिली वाला भी। यहाँ तो चिंपू तो 37 किलोमीटर बंदरदेवा से दूर है, 24 किलोमीटर नाहरलगन से दूर है, 17 किलोमीटर पापूनोला से दूर है। तो आपको यहाँ पर पब्लिक सुविधा सर्विस का इवन हम लोग को यहाँ पर आरटीआई करने से मिलता नहीं है, तो हर बार यह कोर उधर दौड़ते आते रहेगा। नाहरलगन का तो अब हमेशा बोलता है सीबीआई लाइए और एजेंसी लाइए, ये क्या लाइए, विजिलेंस लाइए बोलते हैं। और पेपर तो दीजिए, इंक्वायरी तो करने दीजिए। तो अब आरटीआई को भी नहीं देता है, तो इधर न्यूज़ में बोलता है हम ये दे रहा है वो दे रहा है बोलने से शायद तब तो आपका पीआईओ लोग, इंजीनियरिंग लोग शायद छुपाया है क्या। आपको एक्शन उनको लेना चाहिए, सरकार को रिकमेंड उनको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात कुछ और, दिशा दशा कुछ और, ये नहीं करने से अच्छा रहेगा, ये हम लोग का कहना है। और दूसरा जो अभी हमको देखने को सुनने को आता है, क्योंकि हमें भी रिपोर्ट मिलता है, हम ऐसे बनावटी करके नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर का रिपोर्ट आता है, यहाँ एम्प्लॉय का रिपोर्ट आता है कि हमारा पास ऐसा हो रहा है, जैसा हो रहा है। ईटानगर सेप्टेज और सेवरेज नाहरलगन को लेकर यहाँ पर भी सुनने में आता है, ऐसे हमारे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है। कुछ लोग आईएमसी वाला लोग हम लोगों को इतना कमीशन तंग करता है, ये करता है, इसलिए हमारा काम रुक गया और रुक जाता है, ये भी सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत दिशा दशा पे लेकर जा रहा है, या तो अफवाह फैला रहा है। इनको आपको रुकने का बहुत ज़रूरी होता है एज ए इलेक्टेड लीडर और एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर। वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जो एक्शन बेता है, कमिश्नर बेता है, जे जो ग्राउंड पे काम करता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा बदनाम से बचिए, क्योंकि आप गलत काम करवा रहा है तब जाके तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ धुआं निकल रहा है। आग नहीं जलने से कोई धुआं तो नहीं निकलेगा, गलत नहीं करने से आपको कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे गलत कर रहा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। तो अभी हाल ही फिलहाल ही में एक इंटरव्यू भी आया, वॉक इन इंटरव्यू आप लोगों ने इनवाइट किया, जो आईएमसी अथॉरिटी के दायरे है। तो इसका भी यहाँ पर हम लोगों को एक सूचना मिला और हमें कंप्लेन भी मिला, इन पर्सन कई लोग आया है। अरे भाई यहाँ तो हम लोगों को यहाँ पर टर्मिनेशन कर दिया था, तबादला कर दिया था, अभी ये नया क्यों आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वॉक इन इंटरव्यू। तो गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, आपको
वॉक इन इंटरव्यू का जगह में जो एग्जिस्टेंट जो पहले से बैठा हुआ, जो एम्प्लॉय जो बैठा हुआ, उनको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं। उनको एक रेगुलराइज पॉलिसी बना के उनको रेगुलाइज करना था। यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर करप्शन करने का भी चांसेस बहुत हमें देखने को मिल रहा है। हर बार आपका गलत को अगर हम लोग आवाज़ उठाएगा तो हमारा यहाँ पर अरुणाचल में पहले से लेकर कई सदियों से लेकर हमने लेदर देखा, कहीं पॉलिटिकल तसल भी हुआ, मुठभेड़ भी हुआ, लेकिन हाल ही फिलहाल में ये जब से हम लोगों का आईएमसी का इशू बनाया है तब यहाँ पर क्या हो रहा है, किडनैपिंग नेचर, अबडक्शन नेचर, मारपीट, पीछा करना, हर घर में धमकी बजी जाकर लगाना, कॉल में क्या में, ये इस तरह से भी करना हमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। और ये हमें तो बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। और मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद अभी भी लगाए बैठा हूँ, उसका जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो और जितना जो कल्प्रिट है, जितना जो एक्यूज है, उनको तुरंत कानून के तहत जो सज़ा देना, जो सज़ा प्रावधान है उनको देना चाहिए। तो हाल ही में हमारा मुख्यमंत्री और ये किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब जो हमेशा बोलते रहता है सबूत लाओ बोल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर दुनिया भर का सबूत है आपका साथ में हम लोग पहुँचाने जा रहा है। और मैं सरकार को यहाँ पर और एक हमारा पिछले टाइम में भी मैंने 5 दिन का टाइम दिया था, खैर चलिए उनका मैंने ये कागज़ देखने के लिए कि आपको सार्वजनिक किया जाए कि ये सही में पैसा कितना है कितना नहीं है, हम ये देखने के लिए रखा हुआ था। अभी मैं सरकार से ये कहूँगा कि आप हमारा एफआईआर का एक्शन लीजिए विद इन 5 डेज में, और जितना केस हमने डाला है उनका भी रजिस्टर करवाइए इंक्वायरी में। और जो मैंने कमिश्नर को तबादला करने के लिए, सस्पेंशन करने के लिए, और अगर लीडर यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है तो स्टेप डाउन भी कर सकता है। ये तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर है। अगर गलत बल्कि सिर्फ नहीं है, यहाँ पर कुछ गलत वाला को अगर एक्शन नहीं ले पा रहा उसका रिस्पॉन्सिबल पूरा जिम्मेवारी बनता है। करप्शन तो चोरी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक होना चाहिए, ये है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सा जगह में हमें करप्शन देखने को मिलता है। अभी तक बैरल ग्राउंड, क्रमेशन ग्राउंड, सेपरेट सेप्टिक टैंक, क्या बन रहा है यहाँ पर, इलीगल ओएसडी, पीआरओ जो सरकार सही में उन लोगों को अपॉइंट किया है कि नहीं किया है, इन लोगों का सारा बात लेखा जोखा है। ये सरकार का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, और हमेशा सरकार ये बोलता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी का नारा है बोलता है। अब यहाँ पर अगर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सोचने से ऑर्गेनाइजेशन का भी, संगठन का भी, लोगों का बात को सुनना ज़रूरी है। सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? अगर हम नहीं सुनेंगे सरकार को, हमारा जो सारा 5 दिन तक हमारा बात को नहीं सुना जाएगा, सारा जो पेपर जो बनाया हुआ, हम एक कंपाइल बनाए, किताब बनाए, उनको मैं पीएम से लेकर पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर यूनियन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर, जितना अधिकारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोकसभा एमपी, और जितना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर, इन लोगों को मैं सौंपने जा रहा हूँ। ये बात को आप सरकार गंभीरता से लेना है। अगर नहीं लेगा तो हमारा बात और 5 दिन का बात सुनाई नहीं देगा। शायद हम कोर्ट या हम सड़क पे फिर सरकार के खिलाफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये नया साल है। हम नए चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद करता हूँ ये एक्शन को तुरंत लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।